जयराम अपने नाम की घोषणा करेंगे कि उनके लिए दूसरी सीट कौन होगी, तो जब आप इन 25 उम्मीदवारों की लिस्ट देखिएगा तो आपको लगेगा इंतजार अभी और करना है। जयराम ने अपनी दूसरी सीट पर से रहस्य का पर्दा हटाया नहीं है। एक डुमरी की सीट है जहां से जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। आज बड़कागांव से भी कैंडिडेट आ गया, रामगढ़ से भी कैंडिडेट आ गया। मतलब अब इन दोनों जगहों से भी जयराम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि संभावित जो कुछ नाम थे जगहों के जहां से वो चुनाव लड़ सकते थे उसमें ये दोनों भी शामिल थे। तो अब जो दिलचस्पी है इस बात को लेकर कि क्या जयराम गोमिया, बैरमो और उसके अलावा जो है मांडू, ये 3 जगह में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। जहां तक मेरा आकलन कहता है, मुझे लगता है कि वो मांडू जाएंगे और मांडू से चुनाव लड़ना शायद वो पसंद करें, लेकिन ये अनुमान है। अब जयराम के मन में क्या है तो जब वो सूची में उनका नाम आएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल जो आज JLKM पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसने 25 प्रत्याशियों की सूची घोषित की है। चतरा से उमेश भारती हैं, सिमरिया से जितेंद्र कुमार राम हैं, बहरागोड़ा से दिनेश कुमार महतो हैं और बड़कागांव से बालेश्वर मेहता हैं। तो बड़कागांव से देखिए कल ही नाम की घोषणा हुई कि अंबा प्रसाद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने रोशनलाल चौधरी को उम्मीदवार बनाया है और अब जो है बालेश्वर मेहता का नाम जो है, वहाँ ये त्रिकोणीय मुकाबला बना पाएंगे। ये त्रिकोणीय मुकाबले को बना पाए या नहीं बना पाए, लेकिन अगर ये महतो मेहता चौधरी वोट में अगर ये अच्छे से काट लें उसे, तो इसका फायदा जो है वो अंबा प्रसाद को मिल सकता है और नुकसान जो है रोशनलाल चौधरी को हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए चक्रधरपुर से बसंती पूर्ति हैं, तोरपा से लक्ष्मण पाहन हैं, सिसई से सुशील टोपनो हैं, ईचागढ़ से तरुण कुमार महतो हैं। तो तरुण कुमार महतो जब आ जाते हैं तो आप ये भी समझ लीजिए कि ईचागढ़ की सीट भी जो है कुर्मी बाहुल्य सीट है और वहाँ पर जो है कुर्मियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सविता महतो अभी विधायक हैं, अब वो चुनाव लड़ती हैं या उनकी बेटी लड़ती हैं स्नेहा महतो, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आजसू से हरे राम महतो चुनाव लड़ रहे हैं तो ये क्लियर हो गया है। तो अब वैसी परिस्थिति में ये भी जो है तरुण कुमार महतो के साथ जयराम उतर रहे हैं। तो अब जो है महतो वोटर्स में एक तीसरा कोना भी खुल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर जो JLKM है उसका प्रदर्शन अच्छा रहा था, तब देवेंद्र महतो लोकसभा में प्रत्याशी थे। बिशुनपुर से यशोदा देवी हैं, पांकी से ओमकार नाथ जायसवाल हैं, लातेहार से संतोष कुमार पासवान, मनिका से बलवंत सिंह चेरो, हटिया से अयूब अली हैं और हटिया में अयूब अली हैं। और अगर अयूब अली वोट लाते हैं और अगर वो मुस्लिम वोट काटते हैं तो फिर कांग्रेस को नुकसान होगा। अजय नाथ शहदेव को कल ही टिकट की घोषणा हुई है, वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पर, तो ये देखना होगा। कोलेबीरा से अजय इक्का हैं, इसके अलावा जुगसलाई से विनोद स्वासी है, नाला से रघुवीर यादव हैं, जामताड़ा से तरुण गुप्ता हैं। और तरुण गुप्ता वही हैं या ये कोई नए तरुण गुप्ता हैं, ये इसके बारे में तो सूचना नहीं है, लेकिन एक तरुण गुप्ता जो जामताड़ा से चुनाव लड़ते हैं, पिछली बार इंडिपेंडेंट थे, तब 3% वोट उन्हें आया था। और 2009 के चुनाव में जहां तक मुझे याद है वो बीजेपी के टिकट पर भी चुनाव लड़े थे। तो अब ये वही हैं या कोई दूसरे हैं, नए हैं, ये बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी JLKM से जो कुछ प्रत्याशी आ रहे हैं उनके बारे में उतनी सूचना जो है वो रहती नहीं है। जमशेदपुर वेस्ट से प्यारेलाल साहू हैं, रामगढ़ से परेश्वर महतो हैं और मनोहरपुर से दिलबर खाखा हैं और जगन्नाथपुर से आपको लोकीनाथ गगरई हैं शायद, और विश्रामपुर से विवेक तिवारी। तो वहाँ पर चूँकि विश्रामपुर से ब्राह्मण कैंडिडेट बहुत होते हैं, हालांकि वहाँ राजपूतों की संख्या भी अच्छी है, लेकिन ददई दुबे का एक समय वो गढ़ हुआ करता था, तो वहाँ से जो है इन्होंने भी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है विवेक तिवारी को। और मधुपुर से सद्दाम अंसारी हैं। तो मधुपुर भी एक जहाँ पर कि खुद मंत्री हफीजुल चुनाव लड़ेंगे और वहाँ पर अगर JLKM के प्रत्याशी जो है सद्दाम अंसारी अच्छा कर जाते हैं
तो फिर आपको मंत्री के लिए मुश्किलें हो सकती हैं हफीजुल अंसारी के लिए, क्योंकि वहाँ पर कॉन्टेस्ट जो है वो नज़दीकी होता है बीजेपी से, तो इसलिए जो है थोड़ा भी वोट कटता है तो जी हाँ, तो वो नुकसान उठाना उन्हें पड़ सकता है। बोरियो से उमेश मडैया हैं और गढ़वा से सोनू कुमार यादव हैं। तो ये 25 प्रत्याशी जो है जेएलकेएम ने आज घोषित किए। इसे मिलाकर कुल 53 प्रत्याशी जो है वो जेएलकेएम ने दे दिए हैं। ये चौथी लिस्ट है।